नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं ये आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करेगा। वेगस नर्व अगर चंद शब्दों में कहे तो ये कह सकते हैं कि आपके इनर पीस को, आपकी आत्मिक शांति को अगर कोई चीज़ ट्रिगर करती है तो वो है वेगल नर्व। ये आपका कम्युनिकेशन सेंटर है बॉडी का, जो आपके माइंड को और बॉडी को कनेक्ट करने का प्रयास करता है। ये 3 और 4 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करता है। एक आपके हार्ट फंक्शनिंग पे, दूसरा आपके डाइजेशन पे, तीसरा आपके ब्रीदिंग पर। कई सारे बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो वेगल नर्व की वजह से एक्टिवेट होते हैं। अगर वेगस नर्व अपना कार्य करना बंद कर दे तो आपका बॉडी सतत विचलित अवस्था में रहेगा, हमेशा एक्टिव मोड पर रहेगा, जिससे आपके अंदर वो शांति कभी महसूस नहीं होगी। तो कुछ बॉडी पोजीशंस हैं, उसको हम मास्टर करेंगे, उसको हम समझेंगे और अपने वेगल नर्व को एक्टिवेट करना सीखेंगे। तो सबसे साधारण तरीका है कि अपने आप को एक स्थान पर बिठा लेना, ठीक है, और अपने हाथों को सर के पीछे रखना, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, ठीक है, और अपने कंधों को पूरा खोल दे। अब इस स्थिति में सामने देखते हुए जितना हो सके दाएं देखने का प्रयास करें। दाएं देखते रहें। कोशिश करना आपका स्पाइन, आपकी गर्दन, आपका सर एक रेखा में हो, आपके हाथ दोनों बाहर की तरफ, और आप दाएं देखने का प्रयास करें। देखते रहें जितना हो सकता है। रिमेंबर, यू आर नॉट लुकिंग ऑन द राइट बट यू आर स्ट्रेचिंग योर आई मसल्स टू द राइट। आप अपनी आंख की मांसपेशियों को राइट की ओर ले जा रहे हैं। अब धीरे से उसे पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाएं, अपने बाईं ओर। जितना कोशिश करें ले जाने की उतना बेहतर। अब जितना ऊपर देख सकते हैं उतना ऊपर देखें, बिना अपनी गर्दन को ऊपर ले गए। ये आपके वेगल पॉइंट्स को ट्रिगर करेगा और धीरे धीरे आपके स्ट्रेसेस को रिलैक्स करेगा। अब पूरा नीचे देखें जितना हो सकता है। जी हाँ, यह अभ्यास आपकी आंख की मांसपेशियों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब सामान्य अवस्था में आ जाए। धीरे धीरे देखिए, मैं एल्बोस को पूरा अंदर लूंगा, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर। इस हाथ को मूवमेंट देते रहें, अंदर, बाहर। अगर आपको श्वास की तंत्रिका की समस्या है तो इनहेलेशंस पे एक्सपैंड करें, वाइड करें, और एक्सहेलेशंस पे इनसाइड। इनहेलेशंस पे एक्सपैंड, एक्सहेलेशंस पे इनसाइड। इनहेलेशंस पे एक्सपैंड, एक्सहेलेशंस पे इनसाइड। धीरे से अपने हाथ को नीचे ले आए। अब देखिए, जो मैं हाथ का मूवमेंट दूंगा, इसी हाथ के मूवमेंट को आपको रिपीट करना है। अगर आपको लग रहा है आपका फोकस सही नहीं है, आपका मेंटल बैलेंस सही नहीं है, माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा, हमेशा विचलित अवस्था में है, तो या तो उस सिचुएशन को ठीक करें। अगर सिचुएशन ठीक नहीं कर सकते तो इस मूवमेंट को मास्टर करें, ठीक है। ये फ्लो मूवमेंट मास्टर करें। तो आपको क्या करना है, हाथ को पीछे ऊपर ले जाना है। पीछे, एक हाथ नीचे की तरफ, एक हाथ ऊपर की तरफ, एक हाथ नीचे की तरफ, एक हाथ ऊपर की तरफ, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। ये धीरे धीरे आपके अंदर वो वेगल टोनिंग लेकर आएगा जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। श्वास भीतर, छोड़ते हुए श्वास नीचे, श्वास भीतर, छोड़ते हुए श्वास नीचे। अति सुंदर। ये तीसरा अभ्यास। अब चौथा, अपने दोनों हाथों को लॉक कर लें पीछे की ओर, ठीक है। जैसे हम अपने आप को हग करते हैं ना, कुछ वैसे ही। तो कोशिश करें अपने दोनों हाथों को जितना करीब लेके आ सकते अपनी पीठ कर लेकर आइए धीरे से। अब धीरे से आपके एक्सपैंड करें, खोल दीजिए, छोड़ते हुए दूसरे हाथ को ऊपर रखना और जो बायां हाथ है उसे नीचे खोल देना, छोड़ते हुए। अब ये जो वेगल टोनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनके अंदर पास का ट्रॉमा है, जिनको मानसिक तकलीफें हैं जो बहुत सालों से चली आ रही हैं। ये इनका अभ्यास ज़रूर करें, स्पेशली मॉर्निंग में। अगर सूर्यास्त के समय अगर ये अभ्यास करेंगे आप और सूर्य के सामने बैठकर करेंगे तो आपके शरीर के लिए और कारगर होगा। मूवमेंट दें धीरे धीरे, अंदर, धीरे से
श्वास भीतर, मूवमेंट दें, हाथ अंदर। धीरे से हाथ को सामान्य अवस्था में ले आए। अब इस अवस्था में आप ध्यान कर सकते हैं, ओम का 5 या पंचम जप कर सकते हैं, ब्राह्मरी का जप कर सकते हैं, दोनों हाथ को नमस्कार में रखे ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इस इतने से अभ्यास को अगर आप डेली करना शुरू करें तो आप बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस पैदा करेंगे अपने भीतर। जो पीछे आपको चीज़ें एंग्जाइटी देती हैं, जो आपके मानसिकता को तकलीफ देती हैं, ये चीज़ें कम प्रभावित करना शुरू करेंगी। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमें कनेक्ट करें, फॉलो करें, ताकि आध्यात्मिक, योग और शिक्षाप्रद जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मैं आचार्य शिव आपसे विदा लेता हूँ। हरिओम, जय गुरुदेव।